ये 6 बातें हम जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है हम दोनों के लिए। ये 6 बातें हम जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है हम दोनों के लिए। नंबर एक फिजिकली और मेंटली फिट रहना। अगर लाइफ में एक चीज़ है जो जितनी जल्दी समझ लो उतना बेटर है तो वो है अपना बॉडी और माइंड का इम्पोर्टेंस। बहुत लोग हेल्थ को तब इम्पोर्टेंस देते हैं जब हेल्थ ख़राब होने लगती है, जब डॉक्टर रिपोर्ट्स में नंबर्स बदलने लगते हैं, जब सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलने लगती है, या जब स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि रात को नींद तक नहीं आती। लेकिन हेल्थ कोई इमरजेंसी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें प्रॉब्लम आने पर फिक्स किया जाए। हेल्थ एक डेली इन्वेस्टमेंट है। सबसे डेंजरस बात यह है कि हेल्थ का डैमेज अक्सर स्लो होता है। एक दिन एक्सरसाइज मिस करने से कुछ नहीं होता, एक दिन जंक फूड खाने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो एक दिन हैबिट बन जाती है और हैबिट लाइफस्टाइल बन जाती है तो उसका इफ़ेक्ट सालों बाद दिखाई देता है। सोचो अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन सोचो तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन एनर्जी ही नहीं है, हर वक्त थके रहते हो। सोचो अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन एनर्जी ही नहीं है, हर वक्त थकान रहती है और बॉडी साथ नहीं देती, तो क्या तुम वैसे लाइफ एंजॉय कर पाओगे जैसे तुमने इमेजिन की थी? शायद नहीं। इसीलिए हेल्थ फाउंडेशन है। फाउंडेशन वीक हो तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो कभी ना कभी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। और हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। आज के टाइम में लोग फिज़िकली कम और मेंटली ज़्यादा थके हुए हैं। हर वक्त नोटिफिकेशंस, न्यूज़, कंपैरिजन और इन्फॉर्मेशन का अटैक चलता रहता है। धीरे धीरे बॉडी से पहले माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। मेंटल फिटनेस का मतलब प्रॉब्लम का नाम नहीं। मेंटल फिटनेस का मतलब प्रॉब्लम्स का ना होना नहीं है। मेंटल फिटनेस का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी स्टेबल रहना। लाइफ में चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होंगे। स्कूल के अलग चैलेंजेस, जॉब के अलग चैलेंजेस, बिजनेस के अलग चैलेंजेस, रिलेशनशिप के अलग। जो चीज़ मैटर करती है वो प्रॉब्लम का साइज़ नहीं बल्कि तुम्हारी कैपेसिटी है उसे हैंडल करने की। और ये कैपेसिटी डेली हैबिट्स से बिल्ड होती है, डिसिप्लिन से बिल्ड होती है। इसलिए मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन आज है कल नहीं होगी। डिसिप्लिन मूड का वेट नहीं करता, वो काम कर देता है। बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तुम वर्कआउट करते हो बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तुम वर्कआउट करते हो तो सिर्फ मसल्स ट्रेन नहीं होती, तुम्हारा ब्रेन भी ट्रेन होता है। तुम अपने आप को सिखा रहे होते हो कि डिस्कम्फर्ट से भागना नहीं है। इसलिए एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। और शायद कॉन्फिडेंस का भी सबसे अंडररेटेड सोर्स है। कॉन्फिडेंस अक्सर अचीवमेंट से नहीं आता। कॉन्फिडेंस अपने आप से किए हुए प्रॉमिसेस निभाने से आता है। जब तुम कहते हो कि कल सुबह उठूंगा और उठ जाते हो। जब कहते हो वर्कआउट करूंगा और कर लेते हो, तब धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। एक सिंपल रियलिटी है, तुम फ़ोन बदल सकते हो, गाड़ी बदल सकते हो, घर तक बदल सकते हो, जॉब भी बदल सकते हो, लेकिन बॉडी और माइंड लेकिन लेकिन बॉडी और माइंड रिप्लेस नहीं कर सकते। ये दोनों ही वो जगह है जहाँ तुम पूरी लाइफ रहने वाले हो। इसलिए इनकी केयर लग्जरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितनी जल्दी कोई इंसान ये समझ लेता है उतनी ही उसकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है और माइंड स्टेबल होता है तब लाइफ की बाकी हर चीज़ें थोड़ी सी ईजियर लगने लगती हैं। नंबर सेकेंड, कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी बात रखना और लोगों को समझाना।
कम्युनिकेशन उन स्किल्स में से एक है जिसका इम्पैक्ट लाइफ के लगभग हर एरिया पर पड़ता है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन उन स्किल्स में से है जिसका इम्पैक्ट लाइफ के लगभग हर कम्युनिकेशन उन स्किल्स में से है जिसका इम्पैक्ट लाइफ के लगभग हर एरिया पर पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। लोग डिग्री लेने में सालों लगा देते हैं, टेक्निकल स्किल्स सीखने में भी सालों लगा देते हैं, लेकिन अपनी बात इफ़ेक्टिवली रखना कैसे है इस पर कभी कॉन्शियसली काम करते ही नहीं। और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि उनसे कम टैलेंटेड लोग कई बार उनसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ले जाते हैं। रियलिटी ये है कि दुनिया हमेशा सबसे इंटेलिजेंट इंसान को रिवार्ड नहीं करती। बहुत बार दुनिया उस इंसान को रिवार्ड करती है जो अपनी वैल्यू को क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता है। अगर तुम्हारे पास ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं लेकिन तुम उन्हें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, तो उन आइडियाज़ की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। दूसरी तरफ अगर कोई एवरेज आइडिया को भी क्लियरली और इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन कर देता है तो वो उसकी बात सुनते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं और कई बार उसके साथ काम भी करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो तुम्हारे दिमाग में है वो सामने वाले के दिमाग तक सही फॉर्म में पहुंच जाए। बहुत लोग बोलते तो हैं बहुत है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फोकस समझाने पर नहीं, इम्प्रेस करने पर होता है। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, जब लोग किसी टॉपिक को पूरी तरह नहीं समझते तो वो उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और जब लोग किसी टॉपिक को डीपली समझते हैं तो वो उसे सिंपल बना देते हैं। सिंप्लिसिटी वीकनेस नहीं है, सिंप्लिसिटी मास्टरी का साइन है। आज अगर तुम किसी सक्सेसफुल टीचर, स्पीकर, क्रिएटर या लीडर को ऑब्जर्व करो तो एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो डिफ़िकल्ट चीज़ों को इजी बना देते हैं। लोग उनकी नॉलेज से पहले उनकी क्लैरिटी से इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सिंप्लिसिटी को पसंद करता है। कोई भी इंसान अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बातें सुनना नहीं चाहता। और कम्युनिकेशन की सबसे पावरफुल फॉर्म अक्सर स्टोरी टेलिंग होती है। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन फैक्ट्स याद नहीं रहते, स्टोरीज याद रह जाती हैं। तुम अपनी स्कूल की कितनी डेफिनेशंस भूल चुके हो, लेकिन बचपन की कहानियाँ आज भी याद होंगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा स्टोरीज़ के लिए डिज़ाइन है। इसलिए जब भी तुम किसी को कन्विंस करना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो या अपनी बात यादगार बनाना चाहते हो, सिर्फ फैक्ट्स मत दो, स्टोरी दो, एग्जाम्पल्स दो, कंपैरिजन दो, लोग कनेक्ट करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन का एक और पार्ट है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। लिसनिंग। अच्छा कम्युनिकेटर बनने से पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। बहुत लोग कन्वर्जेशन में सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं। सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, उनके दिमाग में ऑलरेडी नेक्स्ट आंसर चल रहा होता है। लेकिन जो लोग जेन्युइनली सुनते हैं वो अलग लेवल का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जब किसी को लगता है कि तुम उससे समझने की कोशिश कर रहे हो, तब वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात को भी इम्पोर्टेंस देने लगता है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें फील करवाते हैं कि उनकी बात भी मैटर करती है। एक और रियलिटी जो जल्दी समझ लेनी चाहिए, लोग फैक्ट से कम और इमोशन से ज़्यादा डिसीजन लेते हैं। हम सब सोचना पसंद करते हैं
कि हम परफेक्टली लॉजिकल हैं, लेकिन रियलिटी में इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं है, इमोशन ट्रांसफ़र भी है। अगर तुम एक्साइटेड हो तो तुम्हारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो वो कॉन्फिडेंस भी ट्रांसफ़र होता है, अगर तुम नर्वस हो तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, टोन है, एक्सप्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, प्रेजेंस है। और कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी नर्वस नहीं होगे, हर कोई नर्वस होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग नर्वस होने के बाद भी बोल देते हैं, और जितना ज़्यादा वो बोलते हैं उतना ही कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं, ये बात याद रखना। बहुत लोग वेट करते रहते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तो बोलेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस बोलने से आता है, गलतियां करने से आता है, ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करने से आता है। कोई भी ग्रेट स्पीकर पहले दिन ग्रेट कोई भी ग्रेट स्पीकर पहले दिन ग्रेट स्पीकर नहीं था। हर किसी ने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया था। आज के टाइम में कम्युनिकेशन और भी वैल्यूएबल हो गई है, क्योंकि अटेंशन सबसे वैल्यूएबल करेंसी बन चुकी है। हर प्लेटफॉर्म पर लोग अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं। अगर तुम अपनी बात इंटरेस्टिंग और क्लियर तरीके से रख सकते हो तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज है जो ज़िंदगी भर काम आएगा। जॉब इंटरव्यू में कम्युनिकेशन काम आएगी, बिजनेस में कम्युनिकेशन काम आएगी, रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन ही काम आएगी, लीडरशिप में भी कम्युनिकेशन ही काम आएगी, कंटेंट क्रिएशन में कम्युनिकेशन काम आएगी, और इवन डेली लाइफ में भी कम्युनिकेशन बहुत काम आती है। कई बार लोग सोचते हैं कि लाइफ में सक्सेस का सीक्रेट कोई हिडन फार्मूला होगा, लेकिन कई सिचुएशंस में सक्सेस का सिंपल रीज़न होता है एक इंसान अपनी बात दूसरे इंसान से बेटर तरीके से रख पाया, बस इतना ही, दैट्स इट। और इसीलिए कम्युनिकेशन उन स्किल में से है जो जितनी जल्दी सीख लो उतना बेटर है, क्योंकि जब तुम अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में बदलना सीख जाते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ने लगती है, रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होने लगती हैं, और दुनिया तुम्हें समझना भी शुरू कर देती है। नंबर 3, मनी मैनेजमेंट। पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे संभालना। बहुत लोग बचपन से एक चीज़ सुनते हुए बड़े होते हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब लोग रियल वर्ल्ड में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो कम कमाते हैं। कई बार पैसे की प्रॉब्लम्स उन लोगों की भी होती है जो बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम और वेल्थ एक ही चीज़ नहीं है। बहुत लोग अच्छी इनकम कमा लेते हैं लेकिन उनके पास वेल्थ नहीं होती, और कुछ लोग एवरेज इनकम पर भी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। डिफरेंस अक्सर अर्निंग में नहीं, मनी मैनेजमेंट में होता है। स्कूल में हमें इक्वेशन सिखाई जाती हैं, डेट्स याद करवाई जाती हैं, लेकिन पैसे मैनेज कैसे करते हैं, बजट कैसे बनाना है, डेट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, कंपाउंड ग्रोथ क्या होती है, ये सब रेयरली सिखाया जाता है। और फिर लोग सालों तक ट्रायल एंड एरर से सीखते रहते हैं सबसे पहले चीज़ जो जल्दी समझ लेनी चाहिए वो ये है कि पैसे कमाना और पैसे रखना दोनों अलग है। अगर किसी अगर किसी बाल्टी में नीचे होल हो तो ऊपर से कितना भी पानी डाल दो, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। बहुत लोगों की फाइनेंशियल लाइफ कुछ ऐसी ही होती है। इनकम बढ़ती रहती है लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ते रहते हैं। जब सैलरी 20,000 थी तब भी पैसे कम पड़ रहे थे, जब सैलरी 50,000 हो गई तब भी कम पड़ रहे हैं, और जब सैलरी 1 लाख हो जाएगी तब भी पैसे कम ही पड़ेंगे। प्रॉब्लम इनकम है ही नहीं, प्रॉब्लम लाइफस्टाइल का कंट्रोल ना होना है। ह्यूमन नेचर का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, जितना ज़्यादा पैसा आता है उतना ही जल्दी हम अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। थोड़ा ज़्यादा कमाया तो थोड़ा ज़्यादा खर्च कर लो, फिर और ज़्यादा कमाया तो और ज़्यादा खर्च कर लो, और धीरे धीरे इंसान एक ऐसी रेस में फंस जाता है जहाँ इनकम तो बढ़ रही होती है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बढ़ रही होती।
मनी मैनेजमेंट का मतलब कंजूसी नहीं होता। मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पैसा तुम्हारे कंट्रोल में हो, तुम पैसे के कंट्रोल में ना हो। बहुत लोग इम्पल्स में खर्च करते हैं। उन्हें कोई चीज़ दिखी, पसंद आई, खरीद ली। थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट मिली, फिर कुछ दिन बाद वो एक्साइटमेंट गायब हो गई और फिर नई चीज़ चाहिए। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। मार्केटिंग इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस इसी साइकोलॉजी पर चल रहा है। कंपनीज चाहती हैं कि तुम इमोशनल डिसीजन लो, क्योंकि इमोशनल डिसीजन में लॉजिक कम होता है और स्पेंडिंग ज़्यादा। इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग हर परचेज से पहले एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है, या सिर्फ इस वक्त मुझे इसकी डिज़ायर हो रहा है, या सिर्फ इस वक्त मुझे इस चीज़ के लिए डिज़ायर हो रहा है। बहुत बार जवाब मिल जाता है, बहुत बार जवाब ना में होता है। एक और लेसन जो जल्दी सीख लेना चाहिए वो ये है कि डिलेड ग्रैटिफिकेशन, मतलब आज की छोटी खुशी को फ्यूचर की बड़ी खुशी के लिए डिले कर पाना। ये सिंपल लगता है, लेकिन लाइफ की बहुत सारी सक्सेस इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जो इंसान हर बार इंस्टेंट प्लेजर चूज़ करता है, उसके लिए लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना मुश्किल हो जाता है। और जो इंसान कभी कभी आज को सैक्रिफाइस कर सकता है, वो फ्यूचर में ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट कर लेता है। पैसे के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर हर महीने जो कमा रहे हो उसका सब कुछ स्पेंड कर दोगे तो फ्यूचर तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंसिस्टेंटली सेव और इन्वेस्ट करते रहोगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। और यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल्थ अक्सर ड्रामेटिक एक्शन से नहीं बनती, वेल्थ बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। वेल्थ बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। सोशल मीडिया पर लोग ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरीज देखते हैं। कोई क्रिप्टो से रिच हो गया, कोई स्टॉक से रिच हो गया, कोई बिजनेस से रिच हो गया। लेकिन जो स्टोरीज वायरल नहीं होती वो है हज़ारों लोगों की सालों तक डिसिप्लिन के साथ सेव और इन्वेस्ट करते रहे। लेकिन जो स्टोरीज वायरल नहीं होती वो है हज़ारों लोगों लेकिन जो लोगों की स्टोरी वायरल नहीं होती वो है हज़ारों लोग जो सालों तक डिसिप्लिन के साथ सेव और इन्वेस्ट करते रहे और ग्रेजुअली फाइनेंशियली सिक्योर बन गए। रियल वेल्थ जनरली स्लो होती है और स्लो चीज़ें ऑफ कोर्स बोरिंग होती हैं। इसीलिए लोग शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स अक्सर शॉर्टकट्स नहीं होते, वो लॉन्ग रूट निकल आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन, डेट को समझना। हर डेट बुरा नहीं होता, लेकिन हर डेट हार्मलेस भी नहीं होता। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग फ्यूचर की इनकम को प्रेजेंट लाइफस्टाइल पर खर्च करने लगते हैं। आज का एन्जॉयमेंट कल की टेंशन बन सकता है। और फाइनेंशियल स्ट्रेस सिर्फ बैंक बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, ये मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है और डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करता है। इसलिए मनी मैनेजमेंट सिर्फ मनी की स्किल नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट की स्किल है। एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान और फाइनेंशियली अनस्टेबल इंसान के डिसीजंस में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जब सर्वाइवल प्रेशर कम होता है तब इंसान बेटर डिसीजंस ले पाता है।